गालिब से दो टोक बात क्यों नहीं करती हो? और तुम्हें अपनी सांस से दबने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दबने वालों में से नहीं हूँ। तो आप अभी तक यूनिवर्सिटी में हैं? नहीं, अभी आपकी गाड़ी है। MBBS के फाइनल ईयर में हूँ। Oh, that's nice. डॉक्टर। और आपके भाई और भाभी कैसे? अच्छे हैं। They're happy. वैसे आप लोग शहर से इतना दूर क्यों रहते हैं? इसलिए कि वो हमारा आबाई घर है, जिसे दादा जान ने बहुत ही प्यार से बनाया। लेकिन वैसे तो अब हम शहर के काफी करीब हो चुके हैं। क्योंकि आपको हमारा घर पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। I really like its architecture और बहुत सुकून मिलता है वहाँ पर। अच्छा, और वहाँ रहने वाले लोग कैसे लगे? अच्छे। गालिब, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी जनाब, हुक्म करें, बंदा हाजिर। हम अपने शहर वाले घर में कब शिफ्ट होंगे? शहर वाले घर में? यार अभी थोड़ा टाइम यहाँ तो गुजारो। गालिब, कुछ वक्त तो यहाँ गुजर सकता है, लेकिन जहां तक मुस्तकिल रहने की बात है, ये मुझसे नहीं होगा। मैं यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन यार रूबी, बीबी जान से हम दोनों बात कर लेंगे। और वैसे भी हमें अलग अलग करके हमें क्या मिलेगा? बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन यार गालिब, हम शहर में रहें या अपने आबाई घर में, हमारा रिश्ता इनसे हमेशा जुड़ा रहेगा। ये बात तो ठीक है तुम्हारी। इस घर से कभी भी हमारा रिश्ता टूट नहीं सकता। इसलिए हम हर महीने शहर से यहाँ आ जाया करेंगे, बीबी जान और दादा बू के पास, ताकि दोनों घर आबाद रहें। अच्छा, मैं बात करता हूँ बीबी जान से। दूध बड़े सर। यासिर और राशिद घर पर ही हैं? जी बड़े सर। पहले उन्हें बुला लो, दूध मैं बाद में पी लूंगा। ठीक है। अब्बाजान, खैरियत है? आपने हम दोनों को इकट्ठे बुला लिया। क्या मैं अपने दोनों बेटों को एक साथ नहीं बुला सकता? अब नहीं अब्बाजान, हमारा ये मतलब नहीं था। बेटा, मुझे तुम दोनों से कारोबार के सिलसिले में बात करनी। जी अब्बाजान, कहिए। बहुत दिनों से मैं ना फैक्ट्री गया हूँ ना ऑफिस। तो कल फैक्ट्री मैनेजर से मेरी बात हो रही थी खालिद से। वो बता रहा था कि फैक्ट्री के कुछ मजदूर तंग कर रहे। जी हाँ अब्बाजान, कुछ मजदूर बोनस बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो बढ़ा दिया ना तुमने बोनस? महंगाई भी तो इतनी होगी। अब्बाजान, हमारा कारोबार अभी इस पोजीशन में नहीं है कि हम मजदूरों का बोनस बढ़ा सकें। अब्बा, हमने खामोशी से उन मजदूरों का बोनस बढ़ा दिया जो ज्यादा शोर कर रहे थे। और बाकी के लोग? उनको अगली दफा दे देंगे। यासिर, तुम तो शुरू से मेरे साथ हो। तुमने देखा कि मैंने कभी किसी मजदूर के साथ ज्यादती नहीं की। तो तुमने ये कैसे कर लिया कि कुछ लोगों को खुश करके बाकी के साथ नाइंसाफ? अब्बाजान, ये फैसला इसी वक्त का तकाजा है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं इस मसले को हल कर लूंगा। मैं कल फैक्ट्री और दफ्तर जाऊंगा।
और तुम मेरे साथ होगे। भाईजान मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये अचानक अब्बा जान को बैठे बिठाए फैक्ट्री और ऑफिस जाने की क्या सोची है। मैंने जब नया नया ऑफिस जाना शुरू किया था ना, तो तब भी अब्बा जान अचानक ऑफिस आ जाया करते थे। पर भाईजान इस दफा अचानक नहीं और ना ही हम दोनों को इत्तला करके, बल्कि अब्बा जान तो हमारे साथ जाने का कह रहे हैं। तो तुम किस वजह से परेशान हो? अब्बा जान के अचानक ऑफिस आ जाने से या उनके साथ जाने से? आप मुझे गलत समझ रहे हैं भाईजान। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम परेशान ना हो। हम अपने कारोबार को पूरी ईमानदारी से चला रहे हैं। ये बात तो है, न जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। डोंट वरी, फिक्र मत करो तुम। ठीक है। माशाल्लाह दोनों बेटों ने फैक्ट्री को बहुत अच्छी तरह संभाला। जी सर, यासिर साहब और आशिर साहब की बेहतरीन कारोबारी सलाहियतों की वजह से ये कंपनी तरक्की कर रही है सर। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा लगाया हुआ पौधा आज एक तनावर दरख्त बन चुका, लेकिन काश इंसान जिंदा होता। तुम जा सकते हो। ना अपने वकील को बुलाया? हाँ बेटा। लेकिन अब्बाजान क्यों? एक काम है जो मैं बहुत जल्द निपटाना चाहता हूँ। बैठिए वकील साहब। वकील साहब, मैं चाहता हूँ कि अपनी जमा पूंजी और कारोबार को अपनी जिंदगी में ही अपनी औलाद में बांटूं। अब्बाजान ये बरखुदा, मैं अपनी जिंदगी में ही उन सब लोगों को अपना अपना हिस्सा दे देना चाहता हूं। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। आओ बैठो। बीबी जान, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। वो रूबी, दरअसल हम लोग चाह रहे थे कि शहर वाले घर में रहें और वीकेंड्स पे आपके पास आ जाया करें। क्यों? यहाँ क्या मसला है? आपको बुरा लगा बीबी जान? लेकिन क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? जी नहीं। ये इस घर की इज्जत है, अब आन है हमारे घर की। ये अब यहीं रहेगी, इसी घर की बहू बनकर। इसने शहर में जितना रहना था रह लिया, अब ये यहां से नहीं जा सकती। सुन लिया तुमने? जी बीबी जान।
सुन लिया है तो समझ भी लो। शामिर, चलो खाना खाओ। अम्मी, छोटी ताई अम्मी अपने भाई क्या गई है ना? तो मैं प्रिंसेस को बुलाया हूँ क्योंकि उसने खाना नहीं खाया होगा ना। एक्सक्यूज मी, वो प्रिंसेस तो नहीं है। उसका नाम आबदार है। अम्मी, मैं आबदार को यहाँ बुला लाऊं प्लीज? ठीक है, जाओ। थैंक यू। उस जंगली चुड़ैल ने तुम्हारे बेटे को भी अपने काबू में कर लिया। जरा बचा कर रखो अपने बेटे को। अरे भाभी, इतना तो डांटती हूँ, और क्या करूं? चलो आओ ना। बट आबदार, तुम मामू के यहाँ नहीं गई? बड़ी ताई अम्मी इसको अपने साथ लेकर नहीं गई होंगी कि कहीं मामू के घर भी हंगामा ना मचा दे ये। अरे नहीं, इससे तो वहाँ कोई लिफ्ट ही नहीं करवाता होगा। हमारे मामू तो हमें खुद फोन कर कर बुलाते हैं। क्यों शामिर? आप ही खाना खाते वक्त फजूल बातें नहीं करते। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है शामिर? इसकी प्रिंसेस जो है ये। तुम लोग चुपचाप खाना नहीं खा सकते? अम्मी, अगर इसको एक दिन खाना नहीं मिलता तो ये मर तो नहीं जाती ना? हाँ, मामू तो इसे पूछते नहीं। हमारे ही टुकड़ों पर पल रही हैं दोनों माँ बेटियां। अम्मी, वो स्टूपिड आबदार मेरे मुंह पर पानी फेंक के चलेगी और आपने से कुछ भी नहीं कहा। भाभी, अब तो ये आबदार हमारे बच्चे पर डायरेक्ट अटैक कर रही है। जुर्रत देखी आपने इसकी? मुझे तो समझ नहीं आती कि ये जंगली बिल्ली को इस घर में पाला क्यों जा रहा है। गलती आपकी थी आप ही। आपने प्रिंसेस को गलत बात की थी, इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया। शट अप, आबदार के चमचे। तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। चले जाओ अपने कमरे में, जाओ। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये कंट्रोल में नहीं आई तो किसी दिन ये मेरे हाथों जान से जाएगी। मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। क्या सोच रही हैं भाभिया? यही के आबदार को उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। आप जानते हैं कि मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। इतने सारे दिन, पूरा वीक। Oh God. अच्छा ऐसा करो, तुम कुछ दिनों के लिए गुलपरी को बुलवा लो। कितने दिन गुलपरी यहाँ रह लेगी? 2 दिन?
4 दिन, 6 दिन, उसके बाद क्या होगा? वही बोरियत भरे दिन और अकेली रातें होंगी। अच्छा बेबी प्लीज कुछ दिन सब्र कर लो, फिर हम दोनों एक साथ होंगे। श्योर? हाँ श्योर, हम दोनों होंगे और तीसरा कोई नहीं होगा। इन पाबंदियों से तो मेरा दिल घबराता है। ये दुपट्टा ले लेकर तो मेरे हेयर स्टाइल का कबाड़ा हो चुका है। बीबी जान पता नहीं कौन सी रस्मों और रिवायतों की हर वक्त जिक्र करती रहती हैं। अच्छा, और अपनी शादी पे कितनी जबरदस्त शॉपिंग की थी मैंने, एक भी जोड़ा नहीं पहना। ये लंबी लंबी कमीजें, ये शलवारें, ये दुपट्टे, पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी पहनने का मौका नहीं आया। अच्छा बाबा, हम शहर जाएंगे ना तो तुम अपने सारे शौक पूरे कर लेना, ओके? आओ हाजिरा बेटा, आ जाओ। क्या बात है, बहुत चुप चुप हो? क्या हुआ बेटा? बाबाजान, गालिब अपनी बीवी को लेकर शहर शिफ्ट होना चाहता है। अच्छा, वो दोनों चाहते हैं कि शहर वाले घर में रहें। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात कहाँ है बाबाजान? उसे हवेली में रहना चाहिए, यहाँ की रिवायात सीखनी चाहिए। अगर रूबी बेटी शहर में रहेगी तो बेटा इसमें बुराई क्या है? बाबाजान, बात अच्छाई या बुराई की नहीं है, उसे यहाँ रहना चाहिए, हवेली की रिवायात की पासदारी करनी चाहिए। गालिब ने क्या कहा फिर? वो क्या कहेगा, वो बेटा है मेरा। बस बहू बेगम इस बात का सोच मना रही है। हाँ ठीक है, बहू यहाँ हमारे घर में रहे तो अच्छा है। उसे तरबियत की जरूरत है, बहुत आजाद ख्याल माहौल से आई है। मैं नहीं चाहती हमारी आने वाली नस्ल उसकी गोद में परवरिश पाए। तो इसलिए तुमने गालिब को मना कर दिया बहू बेगम को साथ ले जाने से? मैं चाहती हूँ कि बहू बेगम यहाँ रहे और हमारे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो जाए। आपदा, आपदा मेरी बच्ची, तुम रो रही हो? क्या हुआ है? क्यों ये लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं? क्यों हर वक्त ताने देते हैं मुझे? क्या हुआ है बेटा, मुझे बताओ तो सही। आज खाने की मेज पे मुझे इज़ा कह रही थी तुम और तुम्हारी माँ हमारे टुकड़ों पे पलते हो। क्या? जी, हर वक्त ताने देते हैं वो मुझे, आपको पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं। अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं अब्बा से बात करूंगी, उन्हें समझाएंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, उन्हीं की सुनते हैं, उन्होंने नहीं कुछ करना। आपदा कितनी बुरी बात है, वो तुम्हारा कितना साथ देते हैं और तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज करने से कुछ नहीं होता, ताने तो मुझे सुनने को मिलते हैं ना। और अम्मी, मुझे पता है अब्बू नहीं है ना, इसीलिए लोग हर वक्त मुझे जलील करते हैं। रोना बंद करो, वो लोग तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने अमल से साबित करना है कि तुम कितनी मजबूत लड़की हो। दुनिया चाहे जो भी समझे, तुमने इन्हें दिखाने कि तुम क्या कुछ कर सकती हो। तुम अपने अब्बू की प्यारी बेटी हो ना। बैठ जाओ। कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं बाबा जान, कुछ नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बीबी जान, मैं
रूबी के लिए परेशान हो रहा हूँ। क्यों? उसकी तरफ से क्या परेशानी है? हर तरह की सहूलत है उसे यहाँ। दरअसल बीबी जान, रूबी शहर के मॉल में पली बड़ी है, वो यहाँ नहीं रह सकेगी। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। नहीं, बहू को यहीं रहना होगा, इसी माहौल का आदी होना होगा। तुम जाओ, शहर जाने की तैयारी करो। मगर बीबी जान। अगर मगर कुछ नहीं, मैंने उसे यहाँ के अदब और आदाब सिखाने हैं। तुम शहर जाओगे अकेले। बहू, मेरा ख्याल है कि रूबी को गालिब के साथ जाना चाहिए। ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि रूबी हमारे माहौल की आदी होगी। बाबा जान, उसे आदी होना होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो आदी हो जाएगी। तुम अकेले शहर जाओगे, समझे? बाबा जान, आप ही समझाइए ना बीबी जान को। बेटे, उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम दोनों के लिए वक्फ कर दी। जवानी में बेवकी काटी है, इसलिए जरा सख्त मिजाज हो गई है। मैं बहू बेगम से बात करूंगा, तुम शहर जाओ। बाबा जान, रूबी की जिद है कि वो मेरे साथ जाएगी। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं रूबी बेटी से बात करूंगा और हाजरा को भी कायल करने की कोशिश करूंगा। नहीं बाबा जान, प्लीज आप बात मत कीजिएगा, मैं खुद समझाऊंगा उसे। अच्छा, तुम कहते हो तो नहीं करता? बाबा जान, मैं तो चक्की के 2 पार्टों में पिस के रह गया हूं। अच्छा, ये चक्की के 2 पार्ट कौन है? बीबी जान और रूबी। पापा जान दोनों मेरी बात नहीं मान रहे और मैं बहुत परेशान हूं। फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा। रूबी, मैं वीकेंड पे तुम्हारे पास आऊंगा, चलो अपना मुंह ठीक कर लो। बीबी जान अच्छा नहीं करी है मेरे साथ। वो क्यों रखना चाह रही है मुझे यहाँ? तुम उनके लाडले बेटे की मोहब्बत और बहू हो, इसलिए तुम्हारे लाड उठाने चाह रही हैं। नहीं उठवाने मुझे अपने लाड, मुझे आपके साथ जाना है खालिद। मैं यहाँ घुट घुट के मर जाऊंगी। अच्छा चलो, मैं बाबा जान से बात करूंगा, वो इस मसले को हल करवा देंगे। अगर मैंने ज्यादा जिद की तो बीबी जान गुस्से हो जाएंगी। खालिद आपके बगैर मैं मर जाऊंगी यहाँ पर, प्लीज। रूबी, मैंने जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है और आई प्रॉमिस के थोड़े दिनों में तुम शहर में मेरे साथ होगी। आज थकान सी महसूस हो रही। आप इतने दिनों के बाद जो ऑफिस गए हैं साहब? हाँ, ये वो दफ्तर के मामला वगैरह भी देखने हैं। अकरम, जैसे तुम इतने बरसों से मेरे साथ हो, सब कुछ जानते हो, एक बात पूछूं? खैर है साहब, ऐसे मशवरे आप अक्सर परेशानी में लेते हैं। परेशानी तो है। मैं सोचता हूँ कि जिस जायदाद ने अब तक खानदान को जोड़ कर रखा हुआ है, उसका बंटवारा कहीं खानदान को तोड़ तो नहीं देगा। मुझे लगता है साहब, इस बात का शक आपके दिल में भी है। हाँ, तो लेकिन बीते जी अगर मैं इंसाफ कर जाऊं तो शायद किसी के साथ ज्यादती ना। ये बेहतर फैसला है। तुम अच्छी से चाय तो पिलाओ यार एकदम। हाँ जी, मैं अभी लाया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम सलाम बेटी जी। खैरियत? काफी दिनों के बाद फोन किया आपने। हाँ हाँ बस तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम
दो एक दिन के लिए चक्कर लगा लो तो बहुत ही अच्छा हो जाए। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं बस आपको यही बताने वाली थी कि चंद दिनों में आपके पास आ रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी आ जाओ। जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज, जीती रहो। ये तुम्हारा जख्म ठीक नहीं हुआ अभी तक? आपकी भतीजी का दिया हुआ जख्म है, इतनी जल्दी नहीं भरेगा। अब आपको क्या हो गया? इस तरह परेशान क्यों बैठे हुए हैं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा अब्बाजान के मुंह से बंटवारे की बात सुनकर। क्या ये बात अब्बाजान ने खुद कही है? अजीब औरत हो, अब्बाजान ने कहा है तो ही कह रहा हूं ना। तो फिर सोच क्या रहे हैं? सीधे सीधे अब्बाजान से कह दें कि अगर बंटवारा होगा तो आप दो भाइयों के दरमियान होगा, किंजा और आबदार को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी हमारे ही टुकड़ों पे पलती रही और अब जायदाद में भी उनको हिस्सा मिलेगा। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन अब्बाजान नहीं मानेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा ना। मामा, क्या हो गया अब तुम्हें? आपने बात की पापा से? कौन सी बात? आबदार की। उसने मेरे साथ बदतमीजी की है और आपने अभी तक पापा को बताया भी नहीं। वो मैं बताना भूल गई थी। जानती हूं मैं, इस घर में सभी उसकी साइड लेते हैं। वो जो चाहे करती फिरे, कोई उसे कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन सुन लें आप, इस बार मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। किसा, ये क्या तरीका है अम्मी से बात करने का? तो जो आबदार ने किया था, क्या वो तरीका ठीक था? तुम मुझसे भी जबान दराजी करोगी? एक तो अब्बाजान ने जायदाद का शोशा छोड़कर अजीब ही काम दिखाया है। सब अपनी अपनी बीन बजा रहे हैं। क्या मतलब? आबदार ने मुझसे बदतमीजी की और आप लोगों को जायदाद की पड़ी है? ईसा! यासिर, ये क्या कर रहे हैं आप? यानी कि अब आप आबदार की वजह से मुझ पे हाथ उठाएंगे? इज्जत, तुम जाओ यहाँ से। मैं बात करती हूँ तुम्हारे पापा से। चलो जाओ यहाँ से। आबदार, एक तो इस आबदार नाम के अजाब ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस लड़की और इसकी माँ को यहाँ से चलता करें, लेकिन आपने कभी मेरी बात सुनी है? अब दे उन्हें जायदाद में से हिस्सा। बड़ी आई है हिस्सा लेने वाली। खैरियत ही तो नहीं है। अब्बाजान जायदाद का बंटवारा कर रहे हैं। क्या? इसका मतलब है कि जायदाद और कारोबार अब्बाजान की औलादों में तकसीम होगा। एमन और किंजा को बराबर में हिस्सा मिलेगा। भाई जाहिर है जब बंटवारा होगा तो सबको बराबर का हिस्सा ही मिलेगा ना। सारी जिंदगी अब्बाजान ने माँ बेटी को खिलाया है, आबदार की तालीम पर इतना कुछ खर्च किया है। एहसान भाई के जाने के बाद आप दोनों भाइयों ने सारा कारोबार संभाला था। अब बैठे बिठाए माँ बेटी को सब कुछ मिल जाएगा। कुछ तो सोचना चाहिए था अब्बाजान को। तो आप बात कर लेना अब्बाजान से। ये काम इतना आसान है क्या? बात कर लें अब्बाजान से।
अनार चाय। अरे रुक जा भाभी, मैं कर देती हूँ सब, छोड़ दे। कि तो सोचने से ही काम खराब होने लगता है। किसके? वही जंगली आबदार। कुछ पता चला तुम्हें? किसका? ओ हाँ, जायदाद वाला मामला। हाँ देखो तो सही, अब्बा जान ने तो हमसे नाइंसाफी करने की कसम उठा ली है। यासिर तो बहुत परेशान है। आशिर भी बहुत परेशान है, बहुत गलत होने जा रहा है। मैंने तो यासिर से साफ कह दिया कि इन दोनों माँ बेटियों को एक कौड़ी देने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, सारी जिंदगी हमारे टुकड़ों पे पली है। मैं तो कहती हूँ इन दोनों माँ बेटियों को निकाल कर घर से बाहर करना चाहिए, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। अरे भाभी बहुत मुश्किल है, अब्बा जान ऐसा नहीं करेंगे, हमें ही कुछ करना होगा। अच्छा लाओ ये टुकड़े मुझे दे दो, किसी को लग न जाए। इन टुकड़ों की तरह इन दोनों माँ बेटियों को इस घर से निकाल कर बाहर नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी आलिया है। हाजिरा बेटी, हर बीवी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने शौहर के साथ रहे। कहीं आप मुझे ये तो समझाना नहीं चाह रहे कि मैं बहू बेगम को गालिब के साथ जाने दूं? बेटे बिलाखिर दोनों मियाँ बीवी ने साथ ही रहना है। जी पापा जान, साथ तो रहना है, लेकिन जरा बहू बेगम समझदार तो हो ले। आने वाली नस्ल को आगे कैसे बढ़ाना है इसके उसूल तो जान ले, वरना पापा जान अकेले रहने के कर्ब को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। लेकिन बेटा तुम तरबियत में जरा जल्दी करो। मेरा ख्याल है कि अगर बात जेवरात से शुरू करोगी ना, तो बहू तुम्हारी उंगली पकड़कर हमारे रस्म रवाज पे चल पड़ेगी। जी मैं भी यही सोच रही हूँ। ये सब क्या है बीबी जान? हमारे खानदानी जेवरात, ये सब अब तुम्हारे हैं। बीबी जान ये तो बहुत कीमती हैं। कीमती क्यों नहीं होंगे, आखिर हमारे खानदानी जेवरात हैं। उन डब्बों में क्या है? ये मेरे यावर की दुल्हन के लिए है। अपने यावर की दुल्हन में किसी अच्छे खानदान की अपनी पसंद से लाऊंगी। खैर इन्हें तुम हमेशा पहन कर रखना। सुहागने अच्छे जोड़ों में और खूबसूरत जेवरात से लदी फंदी अच्छी लगती हैं, और तुम्हारे मैके के जोड़े और जेवर बहुत आम से थे। तुम अपने कमरे में जाओ, नसरीन के हाथ ये सामान भिजवा दो। ये मेरे यावर की दुल्हन के लिए है। अपने यावर की दुल्हन में किसी अच्छे खानदान की अपनी पसंद से लाऊंगी। गुलपरी, कैसी है रूबी आपी? और शहजादी साहिबा अपने कमरे में उदास क्यों बैठी हैं? तुम आ गई हो ना, अब कोई उदासी नहीं रही। और ये सब क्या है? शहजादी को खजाना दिया गया है? खजाना नहीं है, ताना है परी। क्या हुआ रूबी आपी? कुछ नहीं। तुम्हें ये सब अच्छा लगा? कोई पागल ही होगा जिसे ये सब अच्छा ना लगे। मेरा तो दिल करे मैं ये सब आपसे ले लूं। गुलपरी, तुम मेरे ससुराल के तमाम लोगों से मिली हो? हाँ मिली हूँ। तुम्हें यावर कैसा लगता है? आपका देवर यावर? हाँ भाई, बहुत हैंडसम।
शामी, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं। अच्छा, आबदार से मिले तुम? नहीं, मैं अभी आपसे मिलने आया हूँ ना। अच्छा, वो क्यों? आप प्रिंसेस से अब तक नाराज हैं? आप उससे बात भी नहीं कर रही ना? नहीं तो? इसका मतलब आपने उसे माफ कर दिया? मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने उसे माफ कर दिया। अच्छी सी ताई अम्मी, आप उसे माफ कर देना, वो बहुत अच्छी है। और अगर मैं ना माफ करूं तो? प्लीज ताई अम्मी, अच्छी सी ताई अम्मी, आप उसे माफ कर दें। मैं आपको चॉकलेट खिलाऊंगा। अच्छा, मैं तो उससे कभी भी नाराज नहीं होती। जाओ, तुम अपनी प्रिंसेस के पास जाओ।